मुखारविंद से इस ग्रंथ का आरंभ हुआ। हम बहुत ही आभार प्रदर्शन करते हैं आपके चरणों में। साक्षात जो है भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा विदुषी आचार्य को प्रणाम है। आज हम लोग संवेद होकर के इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। आभासीय पटल पर हमारे कई मित्र विद्वान जुड़े हुए हैं जो कि समाधिपाद पातंजल योग दर्शन वास्तव में जो पतंजलि द्वारा प्रणीत है, जैसा आचार्य जी ने कहा कि महर्षि पतंजलि जो है 3 रूपों में योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, जिस रूप में उनकी अवस्थिति है, तो हमारा जो शास्त्र है, शास्त्र में तो विसंवाद है कि ये वास्तव में एक ही पतंजलि ही या 3 है, क्योंकि एक ने वैदिक शास्त्र की रचना की, एक ने जो है योग शास्त्र का निर्माण किया और एक ने तो साक्षात जो है व्याकरण शास्त्र को ही जो है महाभाष्य रखा। तो परंतु हमारी जो परंपरा है, योग की परंपरा, ये मानती है कि आचार्य पतंजलि एक ही थे और इन्हीं को हम मान करके योगेन चित्तस्य इस श्लोक के अनुसार हम जो है उनको प्रणाम करते हुए इस कार्यशाला के विस्तार के लिए, चूँकि यह कार्यशाला एक डिजाइन की गई, इस रूप में डिजाइन की गई है कि संपूर्ण ग्रंथ का हम अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो हमने इसको 4 भागों में, आचार्य प्रोफेसर केदार प्रसाद परोहा जी हम लोगों के बीच में विद्यमान हैं, दर्शन पीठाध्यक्ष। आपके आदेशानुसार हुआ कि संपूर्ण ग्रंथ को 10 दिनों में तो पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में ऐसी व्यवस्था की जाए, कुछ खंडों में इसका जो है इसके पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाए ताकि जो है सारे जो है इस संपूर्ण ग्रंथ पर विचार हो सके। इसी आशा और विचार के साथ जो है समाधि और विश्वास के साथ हम लोगों ने जो है और आचार्य जी के निर्देशानुसार हुआ कि समाधि पाद पर हम लोग जो है ये कार्यशाला करते हैं। चूँकि 55 सूत्र हैं, तो 55 सूत्रों पर जो है जो हमारे आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, जब चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है कि अन्य टीकाओं की भी चर्चा करेंगे। जैसे जो है विज्ञान भिक्षु की जो है योग वार्तिक है, जब जो है हम तत्वैशारदी है वाचस्पति मिश्र जी की, तो ये 2 टीकाएं तो अत्यंत महत्वपूर्ण है योग शास्त्र। हालांकि अन्य टीकाएं भी हैं, परंतु हर टीकाओं का अवलंबन लेते हुए जब हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से यह जो है यह कार्यशाला जो है अपने उद्देश्य में सफल होगी। तो इसी बीच में ये संयोग का ही प्रसंग है कि प्रोफेसर त्रिपाठी जी का आगमन हुआ और हम लोगों ने उनसे जो है निवेदन किया कि आप कुछ दिनों तक रुक करके, योग शास्त्र की जो है अत्यंत जो है प्रवीण प्रवाचिका हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों ने निवेदन किया कि आप यहाँ रह करके और इस कार्यशाला का जो है अध्यापन करें। तो आपने उस निवेदन को स्वीकार किया। वास्तव में योग शास्त्र जो है अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए ये हम नहीं मान सकते कि योग का जो है पतंजलि जो है प्रणयन किया। अरे इन्होंने जो है क्योंकि वास्तव में जो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि सब कुछ संभूत हुआ भगवान ब्रह्मा से, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशित। तो हिरण्यगर्भ से ही वो संपूर्ण विद्याओं का प्रकटन हुआ। जिस प्रकार जो है, इसीलिए 2 शब्द हमारे यहाँ बड़े प्रचलित हैं, अथ और जो है ओंकार। तो यह जो है अथ, और आप किसी भी शास्त्र में देखें, हम विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ अथ शब्द जो है मंगलार्थक है, मंगल के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो 2 शब्दों का जब प्रयोग हुआ तो इसका मतलब ही मंगल हो गया, विघ्न की समाप्ति हो गई और ग्रंथ का हमने अध्ययन कर लिया। इस भाव से अथ और जो है ओंकार शब्द का हमने जो है उच्चारण किया है। तो वास्तव में जो है अथ योगानुशासनम, योगानुशासनम से ही आशय ये है कि यह शास्त्र जो है अनुशासित है, अनुशिष्यते, यानी गुरु शिष्य परंपरा से यह प्राप्त है। वैसे जो है अनुशासन का बहुत अर्थ किया गया है, शास्त्र का भी बहुत अर्थ किया है हमारे आचार्यों ने, तो इस पर भी जो है विचार होगा। तो इस विचार के लिए हम आपके समक्ष प्रोफेसर जवाहरलाल जी को आमंत्रित करते हैं, जो हमारे सर्वदर्शन विभाग में वरिष्ठ आचार्य हैं और आपके मुखारविंद से इस
योगानुशासनम पर कुछ विचार होगा और भी योग के संबंध में जो नवीन उद्भावनाएं हैं मुझे लगता है कि आप उसको भी प्रकाशित करेंगे, क्योंकि ये बहुत चीजें प्रकाशित नहीं करते हैं। क्योंकि दो पर्यावरण पर चर्चा हो रही थी परसों, तो आभ्यंतर और बाह्य, तो ये जो है पर्यावरण भीतर का तो बड़ा ही इनका अंतःकरण शुद्ध है, परंतु बाह्य पर्यावरण में उसको नहीं लाना चाहते हैं। इसलिए आज मैंने खींच करके इनसे निवेदन किया है कि आप जो है उस योग का जो बिल्कुल जो आत्मस्थ हो गया है उसको आप जो है उस ज्ञान को, उस ज्ञान सरणी को हम लोगों के समक्ष भी उपस्थापित करें। प्रोफेसर जवाहरलाल जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्माननीय दर्शन पीठ प्रमुख प्रोफेसर परोहा गुरुजी, सांख्य योग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तिवारी जी, योग विज्ञान विभाग के आचार्य डॉक्टर जयसिंह जी, अन्य उपस्थित प्रतिभागीगण, विद्वान, सौभाग्य से मुझे आपके मध्य आने का अवसर मिला। मैं इसके लिए प्रोफेसर मार्कंडेय नाथ तिवारी सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये श्री सांख्य योग विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और नाथ संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवस व्यापिनी इस योग कार्यशाला के प्रथम दिन आप सभी का स्वागत है। अभी हम चर्चा सुन रहे थे अथ योगानुशासनम और योगश्चित्त वृत्ति निरोधः की। जो अधिकृत वक्त्री महोदया ने बहुत ही कुशलता से अथ योगानुशासनम सूत्र की जो महर्षि व्यास ने व्याख्यान किया है व्यास भाष्य में, वो तदनुरूप व्याख्यान किया। हमने सुना कि योग समाधि है। वस्तुतः योग शब्द समाधि का वाचक है, उसकी व्युत्पत्ति में नहीं जाएंगे। समाधि से तात्पर्य अष्टांग योग में पठित समाधि वो भिन्न समाधि है, और संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात नाम से प्रसिद्ध समाधि जो योग नाम से प्रसिद्ध है वो दोनों भिन्न है। ऐसा इसलिए क्योंकि योग विद्या का उपदेश भगवान शेषावतार भगवान पतंजलि ने अधिकारी भेद से दिया है। उत्तम अधिकारियों के लिए जो साधन उन्होंने बताया है वो अभ्यास और वैराग्य का, मध्यम अधिकारियों के लिए जो साधन बताया है वो ईश्वर प्रणिधान का, और अधम अधिकारी के लिए जो साधन बताया है वो अष्टांग योग का। तो अधम अधिकारी माने सामान्य मनुष्य हमारे जैसे, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के क्रम से जब उस समाधि को सिद्ध कर लेता है, योगांग के जो अंतिम 8वां अंग है उस समाधि को जब सिद्ध कर लेता है, तब उसकी प्रवृत्ति होती है ईश्वर प्रणिधान में। और ईश्वर प्रणिधान विषयक समाधि की जब सिद्धि कर लेता है, तब उसकी प्रवृत्ति होती है संप्रज्ञात और संप्रज्ञात क्रम से असंप्रज्ञात योग में। तो वस्तुतः योगः समाधि सच सार्वभौमा चित्तस्य धर्मः, यहाँ पर
योग शब्द जो है समाधि अर्थ को तो बताता है, किंतु अष्टांग योग में पठित समाधि को नहीं बताता, अपितु असंप्रज्ञात योग में जो समाधि पठित है, जो योग कहा गया है, उस समाधि को स्पष्ट करता है, जिसकी व्याख्या भगवान सूत्रकार जो योगस् चित्त वृत्ति निरोधा योग का लक्षण सूत्र किए हैं, इसकी पहली ही पंक्ति में भगवान व्यास ने स्पष्ट किया है, सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। वस्तुतः योगश्चित्त वृत्ति निरोधः इति अस्ति पदमेकम्। अस्मिन् पदे योगः इति लक्ष्य पदम्, चित्त वृत्ति निरोधः इति लक्षण पदम्। लक्षणेऽस्मिन् पदद्वयम् अस्ति। आचार्य चित्त वृत्ति निरोधः, पदद्वयं मिलित्वापि मिलित्वैव तत्र चित्त वृत्ति निरोधः इति पदद्वयं मिलित्वैव योग शब्दस्य सम्यक् व्याख्यानम् अनेन सूत्रेण भवति। यदि हम एक पद को ग्रहण नहीं करेंगे, चित्त वृत्ति का ग्रहण नहीं करेंगे या चित्त का ग्रहण ना करें, वृत्ति निरोध मात्र कह दें, तो भी योग नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियादि की भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं, वहां लक्षण चली जाएगी। और केवल निरोध कर दें तो भी योग पद से अभिहित नहीं होगा। इसीलिए महर्षि व्यास ने इसको बहुत स्पष्ट किया, सर्व शब्द अग्रहणा अस्तु। इस सूत्र में सर्व पद का ग्रहण नहीं किया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, अगर हम सर्ववृत्ति निरोधे तो असंप्रज्ञातः, सर्ववृत्ति का निरोध होने पे असंप्रज्ञात समाधि होती है, तो यहाँ शब्द सर्व शब्द का ग्रहण नहीं है। इसका मतलब संप्रज्ञात समाधि भी योग कही जा सकती है, सूत्र से स्पष्ट होता है। माने संप्रज्ञात योग भी योग है और असंप्रज्ञात योग भी योग है, दोनों ही योग हैं। क्यों? असंप्रज्ञात योग की अपेक्षा संप्रज्ञात योग साधन हो सकता है, किंतु अधमाधिकारी की अपेक्षा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि साधकों की अपेक्षा संप्रज्ञात योग समाधि है, साध्य है। जिस संप्रज्ञात योग के सिद्ध होने पे हमें विवेक ख्याति होती है, और जिस विवेक ख्याति के पुनः अभ्यास वैराग्य द्वारा निरोध होने पे असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। एतदर्थमेव भगवता व्यासेन उक्तम प्रथमायामेव पंक्तौ कि सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। संप्रज्ञात योग भी योग है, असंप्रज्ञात योग भी योग है, दोनों ही योग हैं। इन्हीं दोनों योग को योगः समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, इस व्यास भाष्य में भगवान व्यास ने योग शब्द से व्यवहृत किया, न कि अष्टांग योग में पठित समाधि को योग कहा है। अष्टांग योग में पठित समाधि वह केवल संप्रज्ञात असंप्रज्ञात का साधन होने से वह योग नहीं है, वह समाधि है। एतत्तु अस्माभिः श्रुतमेव। अस्य सूत्रस्य व्याख्याने, इस सूत्र के संपूर्ण विवेचन में महर्षि व्यास ने मुख्य रूप से जिसकी प्रतिज्ञा इन्होंने अथ योगानुशासनम सूत्र में की है, सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, वह समाधि सभी भूमियों में होती है। पूर्व वक्ता ने जैसे स्पष्ट किया है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध चित्त की 5 भूमि। भूमि से तात्पर्य है अवस्था विशेष। अवस्था कहते हैं स्थिति को। हमारा जो अंतःकरण है जिन जिन स्थितियों में रहता है,
अंतःकरण की स्थितियों में परिवर्तन क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है हमारा जो अंतःकरण है वह त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है। और त्रिगुणात्मक प्रकृति में सभी गुणों का अपना अपना अलग अलग कार्य है, सभी का अपना स्वभाव है, सभी गुण कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसमें रजोगुण भी है। रजोगुण हमेशा चंचल बनाए रखता है, गतिशील बनाए रखता है। और इस रजोगुण के कारण जो गतिशीलता आती रहती है, जिसके कारण इन गुणों में परिवर्तन होता रहता है, क्षोभ होता रहता है, कुछ ना कुछ उठापटक होता रहता है। तो कभी इसी उठापटक में कभी सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है, कभी रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, और कभी तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है अंतःकरण में, अंतःकरण माने हमारे मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों को हम अंतःकरण कहते हैं। और ये तीनों जब एक साथ इनको कहना हो तो उसी को हम चित्त कहते हैं। ये जो हमारे तीन अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, इन्हीं तीनों अंतःकरणों की एकत्र संज्ञा ही चित्त है। चित्त और कोई अलग अलग नहीं है। जब सत्वगुण अधिक होता है तो बुद्धि का कार्य है, तमोगुण अधिक होता है तो अहंकार बन नाम से जाना जाता है, रजोगुण अधिक होता है तो उसको मन कहते हैं। वही अंतःकरण में तीनों गुणों के न्यूनाधिक भाव से वह तीन अंतःकरण के रूप में जाने जाते हैं। तो यह जो चित्त है गुणों के न्यूनाधिक होने से अलग अलग अवस्थाओं में रहता है। जब रजोगुण का अधिक हो जाता है उस अवस्था को हम क्षिप्त कहते हैं। जब तमोगुण की अवस्था अधिक हो जाता है तब उसको हम मूढ़ कहते हैं। निद्रादि वृत्तिमत जो मूढ़ अवस्था है वो उसमें निद्रा राक्षसी प्रवृत्ति होती है। अब विक्षिप्त अवस्था वह होती है, सत्वगुण का अधिक तो होता है, हम भजन करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में रजोगुण आके हमको ठोकर मार मार के कहीं बहू मेरे लिए चाय बनी कि नहीं इत्यादि प्रकार की वृत्तियों में हमको प्रवृत्त कर देती है। तो सत्वगुण के अधिक होने पर भी जब रजोगुण बीच बीच में हमको ठोकर मारती रहती है तो उस समय हमारी वृत्ति विषयों में प्रवृत्त हो जाती है। ऐसी अवस्था को हम वृत्ति माने व्यापार, अंतःकरण का जो व्यापार है, जो कार्य करता है, जो उसका जो गुण है उसको व्यापार कहते हैं, उसको वृत्ति कहते हैं। अंतःकरण के विषयाकार परिणाम को वृत्ति कहते हैं। जैसे हमारा मन है, अंतःकरण है, ये वस्तु है, ठीक है ना। तो मेरा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार, जो चित्त है, वह चक्षु इंद्रिय के द्वारा विषय देश में जाता है। ये विषय है तो ये आकार में जो वस्तु है इस आकार में आकारित कर लेता है और इस आकार को ग्रहण करके वह पुरुष को प्रेरित करता है, प्रेषित करता है, बुद्धि को, अंतःकरण को प्रेषित करता है। तो हमें ज्ञान होता है कि ये चश्मा है, ये ठंडा है, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये कठोर है, ये मृदु है, ये लाल है, ये पीला है। ये जो हमें ज्ञान होता है कैसे होता है? चक्षु इंद्रिय का जब हमारा संबंध होता है तो चक्षु इंद्रिय के संबंध होने से हमारा अंतःकरण चक्षु इंद्रिय के द्वारा इस विषय देश में जाता है और विषय जिस आकार का होगा उसी आकार में अंतःकरण परिणत हो जाता है। तो अंतःकरण के इसी परिणाम को हम वृत्ति कहते हैं और इसी परिणाम से हमें विवेक ख्याति होती है, ज्ञान होता है उस वस्तु का, है ना। तो जो वस्तु जैसा है उसका हमें वैसे ही ज्ञान होता है, ठीक है। तो विक्षिप्त अवस्था में हमारी वृत्ति कैसी होती है? सत्वगुण का आधिक्य तो होता है लेकिन रजोगुणात्मक भी से मिश्रित होता है, इसीलिए उसको हम विक्षिप्त कहते हैं। क्षिप्ताद विशिष्टम विक्षिप्तम। एकाग्र अवस्था में रजोगुण तमोगुण नहीं होता है, सत्वगुण का उद्रेक होता है। हम किसी चीज को ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई काम करते हैं तो एकाग्र चित्त से करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एकाग्र चित्त से करते हैं।
वह एकाग्र अवस्था है। उस समय सत्व गुण का उद्रेक रहता है, बढ़ा हुआ होता है। माने रजोगुण तमोगुण कहाँ जाते हैं तो उन दोनों गुणों को सत्व गुण दबा देता है, वो दोनों को अभिभूत कर देता है, उनका नाश नहीं होता है। सांख्य योग दर्शन में कोई भी तत्व विनाशशील नहीं है, केवल दो ही तत्व हैं जो नित्य हैं, एक कूटस्थ नित्य है, एक परिणामी नित्य है। परिणामी नित्य के क्रम में प्रकृति से लेकर के महाभूत पर्यंत के जितने भी तत्व हैं, चाहे वो पंचभूत हो, तन्मात्रा हो, इंद्रियां हो, अंतःकरण हो या प्रकृति हो, ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं, ये नित्य हैं। नित्य होते हुए भी कूटस्थ नित्य नहीं है, ये परिणामी नित्य हैं। अब परिणामी नित्य का मतलब ये है कि ये परिणमनशील होते रहते हैं। प्रकृति भी परिणाम होता रहता है, बुद्धि भी परिणमन होते रहती है। इस परिणाम का कारण क्या है? क्योंकि गुणों के समवायावस्था को हम प्रकृति कहते हैं। अब उनका स्वभाव है, उसमें रजोगुण है, रजोगुण का काम है परिवर्तन करते रहना। अब वो तीनों गुणों के साथ रजोगुण भी रहता है तो उसको परिवर्तन करता रहता है। तो गुणों के कारण ही ये सभी तत्व परिणामन होते रहते हैं। महाभूत तन्मात्र में तन्मात्रा, अहंकार में अहंकार, महातत्व में महातत्व, प्रकृति में पुनः समाहित हो जाते हैं, आविर्भाव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से परिणामी नित्य और कूटस्थ नित्य, जो पुरुष है वह कूटस्थ नित्य है और प्रकृति और उसके जो कार्य हैं वो परिणामी नित्य हैं। चौथी अवस्था है निरुद्धावस्था। निरुद्धावस्था में जैसे हमने चर्चा किया कि संप्रज्ञात योग की अवस्था में विवेक ख्याति उदय होती है और विवेक ख्याति भी सत्वगुण का कार्य है। विवेक ख्याति माने विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान माने अयम भिन्नः इति भेद ज्ञानम एतदेव विवेक ख्याति। तो जो विवेक ख्याति है, जो भेद ज्ञान है, वह भी सत्वगुण का कार्य है और सत्वगुण का कार्य होने से वह भी कूटस्थ नित्य तो है नहीं, परिणामी नित्य है। कभी भी ऐसा इन्वायरमेंट आ जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि वह पुनः प्रत्यावर्तन हो जाएगा, उस अवस्था में भी समाधि लाभ नहीं होता। इसीलिए विवेक ख्याति का भी निरोध करना अपेक्षित कहा गया है। उस विवेक ख्याति का निरोध कैसे होगा? उसके लिए मैंने अभी चर्चा किया कि उत्तम अधिकारियों के लिए जो अभ्यास और वैराग्य नाम का साधन दिया, उस अभ्यास और वैराग्य साधन के द्वारा विवेक ख्याति का निरोध करेंगे और जब विवेक ख्याति भी निरुद्ध हो जाएगी, तादृशायाम अवस्थायाम सर्व निरोधेतु असंप्रज्ञातः एतदर्थमेव महर्षि व्यासेन योगश्चित्त वृत्ति निरोधः इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे प्रथमायां पंक्तौ एव उक्तं कि सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। अर्थात संप्रज्ञात भी योग है, असंप्रज्ञात भी योग है, किंतु संप्रज्ञात योग का जो चरम उत्कर्ष है धर्म में एक समाधि अथवा विवेक ख्याति, विवेक ख्याति भी निरोधव्य है। इसीलिए उसका जो चरम अवस्था है वह पंचमा अवस्था है, निरुद्ध, जिसे हम निरुद्ध भूमि कहते हैं। यही निरुद्ध भूमि ही योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। इसीलिए भाष्यकार ने पहले ही सूत्र की व्याख्यान में प्रतिज्ञा किया है, सार्वभौमिक है, माने पांचों भूमियों में योग है। असंप्रज्ञात योग भी पंचम भूमि में है, संप्रज्ञात योग भी चतुर्थ भूमि में विद्यमान है। इसीलिए सार्वभौम चित्तस्य धर्म का है। आचार्य जी उपस्थित हो गए हैं, इसीलिए मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने सुना, अपने को धन्यवाद देते हुए और सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपने व्याख्यान को क्रमशः करें। धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद आचार्य जी। अभी आपने प्रोफेसर जवाहरलाल मिश्र जी के मुखारबिंद से योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इस सूत्र के व्याख्यान के अंतर्गत व्याख्यान को सुना। बहुत ही थोड़ा सा मुझे भी अवसर मिल गया सुनने का, अभी जस्ट प्रवेश करते ही कक्ष में। बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने इसको और अच्छे से किया। हम जिस योग लक्षण की चर्चा कर रहे हैं उसमें मैंने आपको एक संकेत किया था, प्रसंगतः वह यद्यपि पुस्तक के अंतर्गत नहीं है, पाठ्य में नहीं है, फिर भी इससे संबद्ध है और भारतीय अध्येताओं को जानना चाहिए। इसलिए इस विषय में कुछ अपनी चर्चा करना चाहती हूँ। एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय विश्व के मानक पर ज्ञान वैभव को प्रतिष्ठित करने वाला विद्या संस्थान है। इसलिए अति आवश्यक है कि हम विश्व में भारतीय शास्त्र को लेकर के किस प्रकार से टिप्पणी की जा रही है, किस प्रकार से कमेंट्री लिखी जा रही है, उस पर भी कुछ जाने। ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। मैंने एक ग्रंथ द कमेंट्री ऑफ पातंजल योग सूत्र written by Professor Fernando Tola and Professor Carmen Dragonetti, दोनों अर्जेंटीना के प्रतिष्ठित विद्वान हैं इंडियन फिलॉसफी के, जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में इंडियन फिलॉसफी को लेकर के रिसर्चेज की हैं और वर्तमान समय में बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन में वो अभी भी हैं। ऐसा मुझे इस पुस्तक के प्राकथन में लिखा प्राप्त हुआ, तो मैंने उनका वह ग्रंथ लिया, पढ़ा उसको, योग सूत्र देखा। योग सूत्र का पहला ही योग के लक्षण के संदर्भ में जब मैंने उनकी कमेंट्री पढ़ी तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने भी चर्चा की कि पाश्चात्य विद्वान केवल एक एक शब्द को पकड़ करके ही उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, पौर्वापर निर्धारण नहीं करते। और आचार्यों की जो हमारी परंपरा है, इस व्याख्या को, इस लेखन शैली को नहीं स्वीकार करते। यही कारण है कि उन्होंने इस सूत्र का अर्थ गलत निकाला। उन्होंने योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इस सूत्र के व्याख्या में 2-3 भ्रम पूर्ण अपनी राय दी है, जिसका मैं बताती हूँ। सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः ये सूत्र महर्षि पतंजलि ने जब रखा है तो सर्ववृत्ति निरोध रूप में रखा है। व्यास मुनि ने सर्व शब्द की अपरिग्रहण की जो कल्पना की है, ये वह काल्पनिक है। इसलिए संप्रज्ञात को योग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। समाधि और योग में कंफ्यूज्ड है वो पूरी तरह से। उन्होंने इस अर्थ में जो अपने व्याख्यान की प्रस्तुति की, उन्होंने कहा व्यास का इंटरप्रेशन इज रॉन्ग। उनका शैली महर्षि व्यास के भाष्य को एक ओर करके, उसको न देखते हुए, उसके आलोक में न करके स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के कारण यह उनसे भ्रामक उन्होंने प्रस्तुति की है।
ऐसा सुस्पष्ट होता है जिसमें उन्होंने बीज निर्बीज का अर्थ, अभी हम और आप पढ़ रहे हैं सच निर्बीज समाधि ही, निर्बीज समाधि है। बीज का अर्थ क्या है? उन्होंने विदाउट सीड, सीड पोटेंशियलिटी को उन्होंने सीड के रूप में रखा और अर्थ का अनर्थ करते चले गए। व्यास के द्वारा रचे हुए भाष्य को दरकिनार करके केवल सूत्र के ऊपर ही उन्होंने अपनी बात को कंसंट्रेट किया। ये प्रमुख कारण था उनकी इस भ्रामक अवधारणा का। उन्होंने संस्कार मात्र शेषो अन्यः, जो समाधि असंप्रज्ञात योग की रखी गई है, उसको भी संस्कार मात्र शेषो अन्यः को कहा कि यह महर्षि पतंजलि ने स्वयं अपने आप में वो कंफ्यूज्ड है और गलत लिखा है। उन्होंने असंप्रज्ञात योग की अवस्था नहीं है ये रेस्ट्रेंट विद नॉलेज, रेस्ट्रेंट विद इंट्यूटिव नॉलेज, इन दोनों को लेकर के ये असंप्रज्ञात योग की पूर्व अवस्थाएं हैं। संप्रज्ञात योग को स्वीकार ही नहीं किया कि उस अवस्था में जब बीज रहता ही नहीं है तो ये संस्कार तो अपने आप में क्या अवशिष्ट संस्कार भी तो बीज ही हैं। अब वो ये भूल गए कि भारतीय चिंतन में खास तौर से सांख्य दर्शन जब परिणामवादी दर्शन है, यहाँ पर विनाश की बात ही नहीं की जाती, सत्कार्यवाद है, प्रतिप्रसव होता है। सदृश परिणाम विसदृश परिणाम के रूप में इसकी सत्ता हम प्रमाणित करते हैं, देखते हैं। ये दोनों स्थितियां हैं कि निर्बीज का अर्थ, बीज का अर्थ ध्येयाकार रूप न रखते हुए, जैसा कि भोज की राजमार्तंड वृत्ति में सुस्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ध्येय विषय रूप से विषय से अभावात निरोधा समाधि निर्बीज इत उच्यते। ये हरिहरानंद अरण की टीका में मिलता है, जिसमें असंप्रज्ञात योग की अवस्था में ध्येय रूप, ध्येय आलम्बन, ध्येयाकार आलम्बन ही बीज है। इस बीज को न रखते हुए उन्होंने बीज का अर्थ पोटेंशियल से जो रखा, उसकी वजह से वह अर्थ का अनर्थ रूप में कन्वर्ट हो गया। ऐसा शब्द पकड़ करके चलने वाले आचार्य यह भूल गए कि यह सूत्र जो है योग चित्तवृत्ति निरोधः, यह अपने पूर्ववर्ती सूत्र और उत्तरवर्ती सूत्र दोनों को मिलाकर के लेकर तभी इसका अर्थ निष्पन्न करने में सुस्पष्ट होता है। जैसा कि भारतीय ग्रंथ लेखन की परंपरा है कि आरंभ में ही अनुबंध चतुष्टय की बात की जाती है, अधिकारी विषय संबंध अनुप्रयोजन की बात की जाती है। तो पूर्व सूत्र यानी अथ योगानुशासनम जब भी हमने आपके सम्मुख उसका अर्थ व्यास के आलोक में रखा, भाष्य के आलोक में, इससे सुस्पष्ट है कि यहाँ पर पूर्व पीठिका के रूप में महर्षि पतंजल की संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य को कैसे अवतरित करना है, ये भाष्यकार ने पहले ही सुस्पष्ट कर दिया कि चित्तवृत्ति का निरोध समाधि है, ये तो लक्षण है योग का, लेकिन पूर्व में वह क्या है? सच योग एवं समाधि, योग समाधि ही अपने आप में सच योग चित्त से सार्वभौम धर्म, ये चित्त का सार्वभौम धर्म है। तो यहाँ पर उन्होंने जब एकाग्र भूमि की अवस्था में सुस्पष्ट लिख दिया कि चित्त की यह अवस्था जब एकाग्र भूमि में सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप में आती है तो यह योग की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि उस समय यह समाधि योग की श्रेणी में इसलिए आती है क्योंकि इस समय साधक चित्त और चित्त के परस्पर विवेक को वहां पर देखता है। भले ही वह ध्येयाकार रूप में देखता हो, लेकिन देखता है, अनुभव पाता है। इसलिए यह समाधि योग की श्रेणी में रखे जाने योग्य है। सुस्पष्ट किया है उन्होंने, और असंप्रज्ञात के लिए भी उन्होंने कह दिया वहां पर। तो बिना पूर्व सूत्र को सामने रखे तुरंत योग के लक्षण की अवतारणा करना और तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम की बात को कहते हैं, उसमें दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान होता है। यह सूत्र भी इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि सारी वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर महर्षि पतंजलि के भाष्य लिखते समय व्यास ने अपने आप क्यों कह दिया सर्वदर्शन सर्व शब्दा परिग्रहणात् न संप्रज्ञातो योग इति आख्यायते, यह बात जो कह रहे हैं, ये सब कुल मिला करके व्यास को
उन्होंने हर स्तर पर गलत ठहराया। यह नितांत भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई। मैं भारतीय आचार्यों से यह बात कहना चाहती हूँ कि इस तरह के जो भारतीय आचार्यों ने जो अपने चिंतन की ढंग से लिखने का प्रयास किया है, इस लेखन शैली को समझने का पाश्चात्य विद्वान प्रयास नहीं करते। कदाचित यही कारण है कि वो अर्थ के अनर्थ की ओर, यानी जहाँ पर दोष शास्त्रों में छिद्रान्वेषण करते हुए हमारे शास्त्र को ही दूषित कर रहे हैं। वर्तमान समय में संस्कृत के अध्येताओं की यह गुरुवी भूमिका होनी चाहिए कि वो इस तरह के दोषों को निराकरण करके उनकी समीक्षा पर भी अपनी उंगली उठाएं, अपनी लेखनी उठाएं और उनकी समीक्षा लिख करके यह संदेश दें कि भारत में जो योग विद्या है ये अद्वितीय रूप में भारत की धरोहर है। इसको दूषित करने वाले आप कौन होते हैं? जब तक आप भारतीय दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक आप इसके अर्थ के मर्म को नहीं पहचान पाएंगे। योग साधना का विषय है, न कि केवल और केवल वाणी का विषय है, साधन का विषय है। और साधना के स्तर पर आप देखें, एक एक सोपान चित्तो नाम उभय तो वाहिनी नदी। चित्त वस्तः दो और प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ओर बहने वाली नदी। इस स्थिति में चित्त को एक ओर मोड़ना, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए प्रयास करना, निरोध के आगे आना, तो शनैः शनैः अभ्यास साध्य होता है। एक बारगी अचानक ही कोई भी प्रथम सीढ़ी बिना चढ़े अंतिम सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकता। उसी तरह से चित्त भी प्रथमतः शनैः शनैः करके पहले से विकल्पक फिर निर्विकल्पक की ओर अग्रसर होता है और अंत में जाकर के निरोध संस्कार के रूप में चित्त का निरोध होता है। शनैः शनैः अभ्यास साध्य है। उपरमेत चित्तम शनैः शनैः, धीरे धीरे चित्त को उपरम किया जाता है। एक बारगी चित्त को नहीं रोका जा सकता। तो मैं आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं, मार्कंडेय जी। इस समय हम लोगों के बीच प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए मैं गुरु जी को आपके समक्ष उपस्थापित करता हूं और आप अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इन दो सूत्रों को लेकर के आप व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी जी। मैं आचार्य चरण को सादर प्रणाम करती हूँ। हरिओम। येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः श्रेष्ठ परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहि। मेरी आवाज आ रही है? गुरु जी आ रही है। हेलो? जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, जैसा कि अभी मैडम योग शास्त्र के वैशिष्ट पर बोल रही थी, ऐसा है कि योग दर्शन सभी दर्शनों का तात्पर्य आत्म तत्व विवेक है। आत्म तत्व का विवेक बाह्य वृत्तियों के कारण अवरुद्ध है। हम लोगों को देह विषयक, इंद्रिय विषयक, अंतःकरण विषयक एवं बाह्य वस्तु विषयक वृत्तियां होती रहती हैं। अतः जो अंतस्थ आत्म तत्व है, जो जिसके ज्ञान से हमारे बंध की निवृत्ति या विद्या की निवृत्ति होती है, उसका ज्ञान नहीं हो पाता। अतः सीधे सूत्रकार ने योग शब्द की व्याख्या करते हुए बताया कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। उस योगः चित्त वृत्ति, पहले अथ योगानुशासनम ये प्रथम सूत्र है और अथ योगानुशासन कह योग। योग शब्द युजुर योगे धातु से बनता है, युज समाधि से भी बनता है, दो धातुएं हैं। तो यहाँ पर युजिर योग, युजिर अर्थ लेंगे तो योग का अर्थ होगा संबंध। तो आत्मा से संबंध स्थापन
करने वाले शास्त्र का नाम योग शास्त्र, परंतु आत्मा से संबंध स्थापन की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमको चित्त वृत्ति के निरोध की आवश्यकता है। इसलिए योग समाधि, सूत्रकार ने लिखा योग समाधि। अतः योग शब्द का इन्होंने संबंध अर्थ नहीं लेकर के और समाधि अर्थ लिया। सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, वो समाधि किम रूप है? तो सार्वभौम जो चित्त है, वो चित्त का सार्वभौम माने सार्वत्रिक, सर्व चित्तस्य धर्म नात्मादीनाम, लिखते हैं विवरणकार, चित्तम स्वयं एवं समाधीयते, चित्त का समाधान स्वयं ही होता है, परंतु उसके लिए साधनों की अपेक्षा होती है। अतः सार्वभौम अर्थ दिया उसका कि चित्त का जो सार्वत्रिक, सार्वभौम माने सार्वत्रिक जो धर्म है, नियंत्रण धर्म है, उसी को नाम इन्होंने योग दिया। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्र भूमय। तो एक चित्र की जो 4 भूमियां, 5 क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 4 भूमियां हैं। इन 4 भूमियों का जो सार्वभौम है, माने 4 भूमियां हैं, इन 4 भूमियों का जो धर्म है, उसी धर्म को हम स्थापित करते हैं। तत्र उनमें लिखा कि जो विक्षिप्त है, वो विक्षिप्त धर्म में क्या होता है? विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपोपसर्जनी भूतः समाधि न योग पक्षे वर्तते। अतः जो प्रथम विक्षिप्त है धर्म है योग का, चित्त का, वो विक्षिप्त धर्म जो है समाधि का प्रतिबंधक है। लिख रहे हैं भाष्यकार कि विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधिर योग पक्षे न वर्तते। योग पक्ष में विक्षेप यदि रहेगा, विक्षिप्त चित्त रहेगा, तो विक्षिप्त उपसर्जनी भूत समाधि योग पक्ष में नहीं हो सकती है। अतः और जो एकाग्रता है, जो विक्षिप्त के बाद दूसरा मूढ़ है, मूढ़ को न छोड़ करके भास्कर यस्तु एकाग्रे चेतसी सा भूतम अर्थम द्योतयति इति क्षिणोति क्लेशान। और जब चित्र की एकाग्रता हो जाती है, तो चित्र की एकाग्रता हो जाने पर सा भूतम अर्थम द्योतयति, जो भूत अर्थ है, जो ज्ञात विद्यमान अर्थ है, उसको प्रकाशित करता है। और जब उसका प्रकाशित होता है तो क्लेशांच क्षिणोति, क्लेशों का क्षय होता है। आगे क्लेशों को बताएंगे कौन कौन क्लेश हैं। तो कर्म बंधनानि, और क्लेशों को शिथिल करता है चित्र की एकाग्रता, और कर्म बंधनों को शिथिल करता है। तो निरोधाभिमुखी भूतं करोति, तब क्या होता है? जब कर्म बंध शिथिल हो जाते हैं तो वो जो चित्र की एकाग्रता है तो निरोधाभिमुखी करण हो जाता है चित्त का। सचा संप्रज्ञात समाधि, तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। एक संप्रज्ञात समाधि है जहां पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भान होता है, वो संप्रज्ञात समाधि है। और जब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि का परित्याग हो करके एकमात्र चित्र तत्व में, चित्त तत्व में चित्त का जब एकाग्रीभूत हो जाता है, तद रूपता हो जाती है, तब उसको हम
निर्विकल्पक समाधि अन्यत्र कहा है, यहाँ असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात संप्रज्ञायते ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयः यस्मिन् समाधौ ससंप्रज्ञात समाधि, जहाँ पर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विकल्प भाषित होता है वो संप्रज्ञात समाधि है। वो संप्रज्ञात समाधि कौन रूप है? कहा वो केवल इतना है कि कर्म बंध जहाँ पर शिथिल हो गए हैं, क्लेशों का जहाँ क्षय हो गया है, जहाँ पर केवल ज्ञात रूप ज्ञेय के रूप में आत्मा, अज्ञाता के रूप में अहंकार और यही केवल भान होता है, वो संप्रज्ञात समाधि। सच वितर्कानुगतो विचारानुगतः आनंदानुगतः समतानुगतः इति उपरिष्टात्। और वो जो संप्रज्ञात है वो वितर्क अनुगत है, विचार अनुगत है, आनंद अनुगत है और अस्मिता अनुगत है। ये आगे हम आगे चल करके कहें। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञात समाधि। सकल वृत्ति, जब इस वृत्ति का भी जो ये संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति होती है, परंतु अन्य बाह्य विषयक वृत्ति न हो करके केवल चिद विषयक वृत्ति होती है, और जब सकल वृत्ति का निरोध हो जाता है तो असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तस्य लक्षणम अवित्सया इदम सूत्रम, उसका लक्षण अभिधान करने के लिए बता रहे हैं कि कह असंप्रज्ञात समाधि। तो ये है चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग पद से असंप्रज्ञात समाधि को ही लिया है। संप्रज्ञात समाधि जो है असंप्रज्ञात समाधि के प्रति साधन के रूप में है। अतः योग वही है जहाँ पर सकल वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वो है असंप्रज्ञात समाधि। सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातो, कहा कि ऐसा है योगा चित्तवृत्ति निरोधा। कहा कि चित्तवृत्ति निरोधा तो सर्व शब्दाभाव अग्रहात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। चित्तम प्रख्यात वृत्ति स्थितिस्त्वात् निर्गुणम प्रख्यात स्वरूपम ही चित्त सत्वम। कहा यदि सर्व शब्द का ग्रहण नहीं करें, सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञात समाधि। कहा सर्ववृत्ति निरोध यदि आप नहीं कहेंगे, केवल इतना कह दीजिए कि चित्त माने पुरुष, पुरुषातिरिक्त बाह्य वृत्ति निरोधा एवं असंप्रज्ञात समाधि, इतना कहिए। सर्व शब्द के कहने की क्या आवश्यकता है? वृत्ति निरोधे असंप्रज्ञात समाधि, इतना केवल कहिए। कहा संप्रज्ञात समाधियों में भी बाह्य वृत्तियों का निरोध होता है। हमको संप्रज्ञात समाधि को योग पद से नहीं लेना है। यदि तब सर्व शब्द का हमने उसमें यदि पाठ कर दिया तो संप्रज्ञात समाधि में सकल वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। अतः यदि सर्व शब्द का ग्रहण नहीं करेंगे तो संप्रज्ञात को भी योग पद से कह देंगे। अतः संप्रज्ञात भी योग कहलाने लगेगा। तो संप्रज्ञात जो है वो योग नहीं है, क्योंकि संप्रज्ञात तो अन्य साधनों के द्वारा भी अन्य वृत्तियों का निरोध हो सकता है, परंतु हमको तो ऐसा निरोध लेना है जिसमें सकल वृत्तियों का निरोध हो। चित्तं ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् गुणम। जो चित्त है उसके तीन गुण हैं, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति। तो प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति तीन गुणशाली होने के कारण त्रिगुणात्मक है चित्त। प्रख्या स्वरूपम ही, जो प्रख्या स्वरूप है
वो चित्त का सत्व है। और जो रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, तो क्या होता है, प्रख्या गुण के द्वारा चित्त में रजतमोभ्याम संश्लिष्टम, तीन गुण जो प्रकृति के हैं, सत्व, रज और तम। तो उस काल में प्रख्या गुण संपन्न जो चित्त का सत्व है, तो रज और तम से संश्लिष्ट ऐश्वर्य विषय प्रिय होता है। अर्थात जब तक रज और तम की भावना है तभी तक हमको ऐश्वर्य विषयता रहती है। हम उत्तर उत्तर अभिवृद्धि को, ऐश्वर्य की अभिकांक्षा करते हैं। तो वो जो प्रथम जो स्थिति है, जो प्रख्या स्वरूप है, वो चित्त का सत्व तो है, परंतु वो ऐश्वर्य विषय का रहता है। तत्तमसानुविद्धम आधारम ज्ञान ऐश्वर्य, आधारम अज्ञान अवैराग अनैश्वर्योपगमम। तब उस काल में क्या होता है, जो ऐश्वर्य प्रिय होता है, माने वो चित्त में ऐश्वर्य की प्रियता रहती है। हानि क्या है, कहा उस समय पर चित्त में जो प्रकृति का रज गुण है और तम गुण है, तो तम गुण अनुविद्ध होने के कारण अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की प्राप्ति, क्योंकि तमाव्रत है। तदेव प्रक्षीण मोहावरणम, और वही चित्त जो प्रख्या गुण संपन्न जो चित्त है, उसी में जब प्रक्षीण मोहावरण, मोह रूप आवरण का जब क्षय हो जाता है, तो सर्वथा प्रद्योतमानम अनुविध्यम, सर्वथा प्रद्योतमान हो करके अनुविद रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वर्योगम। तो ये जो मोह है वही तम है। वही जब तम की निवृत्ति हो जाती है, मोह रूप तम की निवृत्ति जब हो जाती है, तो सर्वथा प्रद्योतमान प्रकाशमान अनुविद्ध, सर्व वस्तु अनुविद्ध। और रजो मात्र के द्वारा धर्म, क्यों, जो रज गुण है वो प्रवृत्ति के प्रति कारण है। तो धर्म हो या ज्ञान हो या वैराग्य हो या ऐश्वर्य हो, बिना प्रवृत्ति के संभव नहीं है। तम उसमें बाधक हो रहा था, तम के कारण अधर्म, अज्ञान, अवैराग, अनैश्वर्य की उत्पत्ति हो रही थी। और जब तम की निवृत्ति हो गई और रज मात्र रह गया, तो रज दो प्रवर्तक है, तो धर्म, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य उपगम हो जाता है। तदेव रजो क्लेश मलापेतम, रजो क्लेश मलापेतम स्वरूप प्रविष्टम सत्व पुरुषान्यथा ख्याति मात्रम धर्म मेध ध्यानोपगमम हो। ख्याति पद जो है, अन्य शास्त्रों में ख्याति पद से भ्रम ज्ञान लेते हैं, परंतु यहाँ पर ख्याति शब्द से ज्ञान का व्यवहार है। अतः तदेव, वही चित्त रज का लेस मात्र जब रह जाता है, जो रजो मात्रा है, पूर्ण रज की मात्रा है, तो धर्म वैराग ऐश्वर्य उपगम होता है। और वही जब रज का लेस मात्र रह जाता है, तो स्वरूप प्रविष्टम, जो चित्त का स्वरूप है, उस स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। तो सत्व जो पुरुष, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्म मेध ध्यानोपगमम भवति। तो उस अवस्था में सत्वम चित्तम
पुरुषो भोक्ता तयो अन्यता विविक्ता तत्ख्याति तदवगम। तो सत्व चित्त हुआ और पुरुष, इनमें अन्यता अख्याति मात्रम, अन्यता विविक्त तत्ख्याति माने तद अवगम मात्र होता है। उस काल में धर्मेधो नाम समाधिर भवति। धर्म एव मेघः, धर्मेघ ध्यानोपगमं भवति इत्यर्थः। तो धर्म एव मेघः अनवर्त वर्षमातिथि तद ध्यानोपगमम, ध्यान माने समाधि, तद समाधि योग होता है। तत्परम प्रसंख्यानमिति ध्यायिनः, इसके बाद प्रसंख्यान, इसके उत्तर काल में प्रसंख्यान माने बड़ा रजस तमस का तिरस्कार हो करके केवल ख्यात आत्मना माने ज्ञान आत्मना पुरुष स्वरूप मात्र का जब दर्शन हो जाता है, तब अवस्थान माने पुरुष में अवस्थान जो है प्रसंख्यान को कहते हैं। चित्त शक्ति अपरिणामिनी अति संक्रमा दर्शित विषय शुद्धा अनंता। ये जो चित्त की शक्ति है, चित्त की शक्ति अपरिमाणिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा चानंता। चित्त की जो शक्ति है, चित्त का परिणाम वृत्ति है, और चित्त की शक्ति अलग पदार्थ है। चित्त का सामर्थ्य चित्त शक्ति है और चित्त का परिणाम वृत्ति है। ये दोनों का अलग अलग भेद जाने रहना चाहिए, क्योंकि तो चित्त की जो शक्ति है, जो चित्त का सामर्थ्य है, उसका परिणाम नहीं होता, और जो चित्त का सामर्थ्य है उसका संक्रमण नहीं होता। और वो कैसा है? वो दर्शित विषय। दर्शित विषय का तात्पर्य है कि पूर्व में जो अनुभूत विषय है तद विषयक होती है, और वो शुद्ध होती है, और विषय अनेक होने के कारण तद विषय पे जो शक्ति है वो भी अनेक होती है। सत्व गुणात्मिका चीयम अतो विपरीता विवेक ख्याति। इससे विपरीत विवेक ख्याति। विवेक ख्याति क्या पदार्थ है? जो प्रकृति और पुरुष का सन्निधान जैसा प्रतीत होता है। पुरुष असंग होने पर भी, निर्लिप्त होने पर भी प्रकृति से संसर्गित प्रतीत होता है। कैसे प्रकृति से संसर्गित प्रतीत होता है? तो जो प्रकृति का जो स्वरूप बुद्धि है, जिसको महत्त्व कहा है, उस महत्त्व का विषय के आकार में परिणाम हुआ। तो विषय के आकार में जब परिणाम हुआ तो वो चित्त है। तो चित्त जो है सात्विक है, तो उसमें प्रतिबिंबन जो है पुरुष का पड़ा। तो पुरुष का प्रतिबिंबन उसमें पड़ने पर विषय प्रकाशित हुआ, और वो प्रतिबिंब और बिंब का भेद प्रतीत न होने के कारण जो पुरुष है वो पुरुष भी तत्संसर्गिक प्रतीत होता है। इसलिए अहम जानामि, अहम अनुभवामि, अहम भोक्ता, अहम कर्ता, ये प्रतीति होती। तो जब तक सत्व गुणात्मिका चित्त की वृत्ति का उदय नहीं होता, तब तक ये जो है पुरुष और प्रकृति का साम्य, पुरुष और प्रकृति का संसर्ग प्रतीत होने के कारण पुरुष निर्लिप्त होने पर भी और प्रकृति से संबद्ध प्रतीत होता है। परंतु जब सत्व गुणात्मिका चित्त की शक्ति का उदय होता है,
तो यह विपरीत हो जाती है। ये विपरीत हो जाती है तात्पर्य माने तमात्मिका, रजोत्मिका, रजस्वरूपा, तमस्वरूपा, या कहें रजस संक्रांत, तमः संक्रांत जब तक शक्ति है तब तक विवेक ख्याति नहीं होती, तब तक चित्त का परिणाम विषय के आकार में होता है, और विषय का आकार में चित्त के आकार में जो विषय के आकार में जो चित्त की वृत्ति हुई है, उस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो आपका पुरुष है, चैतन्य है, चिति है, या चित्त, पुरुष, चैतन्य, 3 पदों से व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। तो पुरुष का प्रतिबिंबन होने के कारण बिंबभूत पुरुष से तादात्म्य प्रतीत होता है। तो बिंबभूत पुरुष से तादात्म्य प्रतीत होने के कारण असंग पुरुष में भी जो विषय संगति, प्रकृति संगति, प्रकृति विकार संगति होती, और जब सत्वात्मिका वृत्ति का उदय होता है तब दोनों जो रज और तम हैं, जो प्रतिबिंबन के कारण हैं, जो पुरुषाशक्ति के कारण हैं, वो जब दोनों कारण लिप्त हो जाते हैं तो इयं विपरीता विवेकख्या, अतः तस्यां विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरोधति, और उसमें उस विवेक ख्याति में चित्त में विराग, चित्त विरक्त हो जाता है। जब विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है तो चित्त जो है विषय उन्मुख नहीं हो, माने विषय प्रवृत्ति चित्त की अवरुद्ध हो जाती है। तब क्या होता है, ताम अपि ख्यातिम, वो जो ख्याति है, जो विवेक ख्याति है, इसका भी विरोध हो जाता है। तो विवेक ख्याति का भी विरोध हो जाने पर तद अवस्थम संस्कारोपगमम भवति, तद अवस्था संसार उपगम होता है, उसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते संप्रज्ञा, इसी निर्बीज समाधि को कुछ न ज्ञात होने के कारण उसको असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इसीलिए योग जो है चित्तवृत्ति निरोध, तद अवस्थे स्विषयाभावात् बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किं स्वभाव। अब आगे चल करके ये प्रश्न होता है, इस अवस्था में, जिस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में जब उसका कोई चित्त का विषय ही नहीं है, तो बुद्धि या बोध स्वरूप, ज्ञान या बोध स्वरूप जो पुरुष है, उसका क्या स्वभाव होता है, उसको तीसरे सूत्र के द्वारा प्रतिपादित करेंगे। अतः समाधि का जो यहाँ पर योग शब्द से समाधि लिया, और वो समाधि जो है प्रज्ञा समाधि है, और वो अप्रसंज्ञा समाधि जो है वही चित्त का निरोध है। ये जो है 2 सूत्रों के माध्यम से ख्यापित किया। मैं सभी विद्वानों को प्रणाम कर रहा हूँ, और हमारे प्रबंधक जी भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। प्रणाम प्रणाम हमने भी। और फिर आगे गुरु जी, मैं आपके चरणों में ही हूँ। और प्रधानाचार्य भी आ गए हमारे, आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे विभागीगण जुड़े हुए हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रांतों से। मैं सभी का पुनः बारंबार स्वागत करता हूं, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वह अपनी जिज्ञासा उपस्थापित करें, मैं निवेदन करता हूं। आचार्य हमारे श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के मंत्री आचार्य गंगेश्वर पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आपका सौविध्य और सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहता है। आपके आशीर्वाद से ये कार्यशाला पुनः दूसरी बार संपन्न हो रही है, और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद मिलता रहे, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं। हमारे किसी भी जो हमारे मित्र हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो गवेषक हैं, हमारे जो जिज्ञासु हैं, उनके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें।
जिज्ञासा सत्र के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। अपना परिचय पुरस्कार जो है अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। हरिओम, मैं डॉक्टर विश्वनाथ काळे बोल रहा हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, डॉक्टर साहब आ रही है जी। हाँ, अभी दूसरे जो व्याख्याता थे उन्होंने जो कहा था उसी के बारे में मुझे थोड़ा सा पूछना था कि अंतःकरण जो है सत्व, रज और तम, उस ढंग से कहा था कि अगर तम से है तो अहंकार, और रज से है तो मन, और बुद्धि जो है ये सत्व। तो ये वैसे तो ये तीनों एक साथ रहते हैं, लेकिन ये जो कहा था तो उसका रेफरेंस कहाँ से है, ये संदर्भ क्या मैं ये जान सकता हूँ? डॉक्टर साहब आपका प्रश्न जो है स्पष्टतः जो है हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, मैं फिर से कहता हूँ, प्लीज ऐसा करें कि आप अपने प्रश्न को हमारे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, और इस तरह मुझे लगता है कि जहाँ कहीं वो प्रश्नों का उपस्थापन सही ढंग से नहीं हो पाता है तो इसलिए हम लोग अपनी बातें रखने में असमर्थ हो जाते हैं। तो शायद हम आपके प्रश्नों को जो है सही तरह नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप कर दूंगा। स्पष्टता होनी चाहिए और आप इसको लिख करके भेजें प्लीज। जी सर, नो प्रॉब्लम। जी सर। अभी हमारे बोलोगे हाँ हमारे विवेक मिश्र जी ने जो प्रश्न समझा है वो हम लोगों के समक्ष जो है रख रहे हैं। हाँ बोलिए विवेक जी। आपने संभवतः यह प्रश्न किया है कि जब अंतःकरण में तमस प्रधान रहता है, अभी ऐसा उन्होंने सुना कि प्रधान रहता है, तम जब प्रधान रहता है तो वो अहंकार माना, रज की प्रधानता को मन माना, सत्व की प्रधानता को बुद्धि माना। ऐसा इससे विपरीत देखने को मिलता है। इसके लिए कि वो प्रमाण मांग रहे हैं कि ये बात कहाँ से कही गई है, ये प्रमाण मांग रहे हैं वो। जी हाँ, दूसरे व्याख्याता जो थे उनसे ये सुनने को मिला, तो उसका संदर्भ सर प्रोफेसर जवाहरलाल जी ने बोला था, तो उन्हीं से इसका उत्तर जानने का प्रयास चाहिए। हम उनको कन्वे करेंगे और इसका समाधान हमारे गुरुदेव आचार्य चरण जो है पाठी जी प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, हमने प्रश्न सुन लिया है। ऐसा है, अरे कट गया का? हेलो, आवाज आ रही है गुरुजी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। कह रहा हूँ कि हम तो ऐसा बोले नहीं, परंतु जिसने भी बोला हो, बात यह है कि जिस शास्त्र की हम चर्चा कर रहे हैं वो है योग शास्त्र। योग शास्त्र में महत्तत्व, बुद्धि, अहंकार, इनको अलग अलग उन्होंने परिभाषित किया है, अलग अलग इनकी उत्पत्ति कही गई। जहाँ पर अंतःकरण की बात आती है वो विद्यार्थी का प्रश्न बिल्कुल सही है। अंतःकरण वेदांत दर्शन में माना जाता है और वो सही पूछ रहा है विद्यार्थी। वहाँ पर अपंचीकृत जो सत्व समुदाय है, अपंचीकृत महाभूतों का जो सत्व समुदाय है, वो सत्व समुदाय अंतःकरण है। अतः उसमें तमः और रज की कोई वृत्ति ही नहीं है अंतःकरण में। तम, क्योंकि वो जो आपका जो तम है वो तम से किसी की उत्पत्ति ही नहीं मानी गई। रज जो तत्त जो अपंचीकृत महाभूत हैं उनके सत्व से ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति है ना। और रजा अंश से जो है तत्त कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। रजा समुदाय जो है प्राण है। इसलिए उस विद्यार्थी का जो प्रश्न है वो
समीचीन है। ये जो है, जो अंतःकरण को ये आप कहें कि तमात्मक है, तमो रूप है या रजो रूप है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अतः यहाँ की जो चर्चा है, यहाँ पर चित्त की चर्चा है। चित्त जो है, चित्त, अहंकार और महतत्व, तीनों की अलग अलग यहाँ पर उत्पत्ति बताई गई है। तो इस शास्त्र में तीनों की अलग उत्पत्ति है, और यहाँ पर अंतःकरण की कोई चर्चा नहीं है। जिसको अंतःकरण पद से वेदांत दर्शन में कहा गया है, उसको हम चित्त मान लें, कथनचित मान सकते हैं चित्त, परंतु वहाँ पर अहं तत्व की अलग वृत्ति नहीं है। अहंकारात्मता जो है, अहंकार के रूप में चित्त का ही परिणाम माना जाता है। अतः उसमें रजः प्रधान कब अंतःकरण है, तमः प्रधान कब अंतःकरण है, इसमें कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। ये प्रश्न का समीचीन है। अब किस आचार्य ने बोला है, मुझको ये ज्ञात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्त को जो है अंतःकरण के रूप में ही परिभाषित किया गया है। आप प्रोफेसर त्रिपाठी जी इस पर कुछ कहना चाहेंगी? जी महोदय, आप प्रश्न सुना। अभी आप वेदांत का अनुसार अंतःकरण के संदर्भ में क्या इसका विवेचन है, वो आपने जाना। लेकिन योग दर्शन में भी अंतःकरण त्रिविध जो माना गया है, यहाँ भी बात है। योग दर्शन के चर्चा करते हैं यहाँ पर तत्वैशादिकार आचार पाचक कहते हैं, चित्त शब्देन अंतःकरणम बुद्धि उपलब्धि। तो शब्द से अंतःकरण बुद्धि का ही उपलक्षण किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। और संदर्भ में जब आप रजस से अंत होने की बात करते हैं, तो वहां पर चित्त तत्व की बात आ रही है। अतएव चित्त सत्वम बताया गया है। चित्तम ही प्रख्यारूपम चित्त सत्वम। चित्त सत्वम का अर्थ है वस्तु महोदया, आपकी आवाज बीच में रुक रुक करके आ रही है, जिससे कि विषयावबोध नहीं हो पा रहा है। मार्कंडेय गुरु जी से सादर अनुरोध करना चाहता हूं। हरिओम।
हरिओम। महोदय, भवत्याः ध्वनिः सम्यक् एव न आगच्छति, येन विषयस्य स्पष्टता न भवति। विषयस्य अवलम्बनं तु जातमेव पूर्वमेव, तर्हि कथं भविष्यति? उस तत्व के उत्कर्ष की स्थिति में भी तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों गुण रहते हैं। अति सूक्ष्म अवस्था में बीज रूप में विद्यमान रहते अवश्य जी। ये नहीं असल बात तो रिफरेंस मांग रहे हैं, रिफरेंस के लिए ठीक है। आपको डॉक्टर साहब रिफरेंस हम लोग देंगे, रिफरेंस है, आपको लिख के भेज दिया जाएगा। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब बड़े ही जिज्ञासु हैं और ये आप जो है पेशे से चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और इस समय महाराष्ट्र में, पुणे में है सर आप ना? अहमदनगर। अहमदनगर में आप जो है हाँ जी जी, तो इस प्रकार जो है ये लें आप। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। आपसे भी चर्चा हो रही है इस सत्र में। हम योग सूत्र और भाष्य पर व्याख्यान दे रहे हैं। इस संदर्भ में अंतःकरण को शास्त्रकार ने चित्त को अंतःकरण सामान्यम बुद्धिम उपलक्ष्यति ऐसा कहते हुए चित्त को अंतःकरण बुद्धि की संज्ञा दी है। यानी यहाँ पर जो विवेच्य है, जिस आधार पर हम समाधि और योग की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर चित्त का अर्थ अंतःकरण सामान्य बुद्धि रूप में ही विवक्षित है। और सूत्रकार के इस सूत्र योग लक्षण सूत्र को जो व्याख्या में प्रस्तुत कर रहे हैं भाष्यकार, तो उसमें सुस्पष्ट करते हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् गुणम। तीनों गुण एक जानना चाहिए कि सिद्धांततः सांख्य योग दर्शन दोनों एक ही
सिद्धांत को स्वीकार करता है, परिणामवाद स्वीकार करता है, और चित्त अथवा प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्वरज तमो गुणात्मक है, इसलिए कभी भी अकेला कोई एक गुण नहीं ठहर सकता। त्रिगुणों मिलकर के ही रहते हैं, एक साथ रहते हैं। भले जिसका उत्कर्ष होता है, किसी का अविभव होता है, तो गुण प्रधान भाव से होने के कारण वही गुण कहीं सत्व जब वैशिष्ट में आया, उत्कर्ष को प्राप्त हुआ, उसका अर्थ ये नहीं है कि वहां रजस और तमस बिल्कुल शून्य हो गए, ऐसा नहीं, उनका अभाव नहीं होता। ये स्थिति होती है। इसलिए क्या चर्चा हो रही है की बात कर, सत्व को सत्व प्रधानम चित्तम, सत्व बहुलम चित्तम, सत्व गुण प्रधान है जिसके वह चित्त सत्व है। ज्ञान के लिए जब प्रविष्ट होगा, ज्ञान के संदर्भ में जब चर्चा करने के लिए चित्त की प्रवृत्ति होगी, चित्त अवस्थित होगा, वह चित्त सत्व के रूप में जाना जाएगा। हम योग की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चित्त सत्वम पद का यहाँ पर उल्लेख किया है भाष्यकार ने। हाँ जी, रेफरेंस तत्वशादीकार जो वाचस्पति मिश्र हैं, जिन्होंने इस योग सूत्र भाष्य पर अपनी टीका लिखी है, चित्त सत्वम में सुस्पष्ट करते हैं, सत्व बहुल चित्तम, सत्व प्रधानम चित्तम, चित्त रूपेण परिणतम सत्वम चित्त सत्वम, तदेव प्रख्यारूपतया सत्व प्राधान्यम चित्त से दर्शितम। यह तत्वशादीकार ने प्रस्तुत किया है। इसी बात को योग सूत्रकार भी कहते हैं, वो योग वार्तिककार विज्ञान भिक्षु भी कहते हैं, तत्वज्ञानम अनेन सर्वे सात्विका गुणा उपलक्षिता। प्रख्या का तात्पर्य है ज्ञान, प्रकाश, तत्वज्ञानम अनेन सर्वे सात्विका गुणा उपलक्षिता। योग वार्तिक में स्पष्ट किया है। प्रवृत्ति ही कर्म क्रिया, प्रवृत्ति का तात्पर्य है कर्म अथवा क्रिया। ये क्या है? कर्म अनेन सर्वे राजस गुणा ग्राह्याः, जितने राजस गुण हैं वो ग्रहण किए जाएंगे इससे। स्थिति का क्या तात्पर्य है? क्रिया राहित्य, प्रकाश राहित्य, वृत्त्याख्य गति शून्यता, निद्रेत यावत, अनेन सर्वे तामस गुणाः ग्राह्याः इत्यर्थः। ये तीनों चीजें मैंने आपको योग वार्तिककार के अनुसार बताई हैं। ये प्रमाण है हमारे सामने। ये भाष्य के ऊपर जो टीका लिखी गई है, उन टीकाकारों की मैं पंक्ति उद्धृत करी मैंने किया है आपके सम्मुख। आप चाहें तो उन ग्रंथों में देख सकते हैं और अपने शंका का समाधान ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद महोदया। अभी ये दोनों जोड़ देंगे तो हो सकता है। एक जगह पे अंतःकरण का है संदर्भ और एक जगह पे तीनों अलग अलग से योग वार्तिक में जैसे आपने बताया, दोनों को जोड़ देंगे तो समाधान हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी प्रकार आप जो है अपनी जिज्ञासाएं उपस्थापित करते रहें, ज्ञानावर्धन के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे काफ़ी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और हमारी संख्या भी काफ़ी है, 1 से एकादश हुए और एकादश से भी बढ़ते बढ़ते आज हम जो है एक अच्छी संख्या में पहुंच चुके हैं। तो इसलिए मैं आंशिक परिचय भी कराना चाहूँगा आप लोगों का। हम क्रमशः जो है लेके चलते हैं, कुछ लोग क्रमशः कुछ लोगों का आज कल ऐसे करते करते हम परिचय जो है जानना चाहेंगे। प्रथम जो है आरती सिंह जी जुड़ी हुई हैं, आप प्रस्तुत होकर के अपना परिचय देवें। आरती सिंह जी, अवधेश प्रताप सिंह जी, बलराम प्रधान। हेलो, प्रणाम सर। हेलो जी सर, अपना परिचय दें ताकि हम लोग आपसे जो है परिचित हो सकें। हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्यरत हूँ और आदरणीय प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी मैम मेरी शोध परीक्षिका रही हैं और उन्होंने मेरी नियुक्ति भी की है इस विभाग में। तो बड़ा सुंदर अवसर मिला कि मैम के द्वारा फिर से जो है योग सूत्र का इतना अच्छा व्याख्यान सुनने को मिल रहा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और आप आचार्यों को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। परंतु आप आभासीय पटल पर दिख रहे हैं, हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप भौतिकीय पटल पर भी उपस्थित होकर के हम लोगों के साथ इस ज्ञानोत्सव का आनंद लें। हाँ अवश्य सर जी। धन्यवाद। डॉक्टर ममता गुप्ता जी।
लगता है नहीं। जी नमस्ते सर। हाँ, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता यहाँ मध्य प्रदेश में मैहर में शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापिका हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरा पीएचडी हुआ है। मैं आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। अभिनंदन। इसी क्रम में डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी या शुक्ल जी, चंद्रशेखर। डॉक्टर राजीव कुमार मिश्र जी, मुझे लगता है ये तो दिल्ली वाले हैं। जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन। कृपया परिचय प्रदान करें हम लोगों के समक्ष। मैं राजीव मिश्र, मूलतः तो कुशीनगर से हूँ। हाटा ही मेरा जन्म स्थान है और अभी मैं राजस्थान में मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्राध्यापक हूँ और पिछले वर्ष हमने योग में एमए भी किया। और जब मैडम थी लखनऊ विश्वविद्यालय में तो एक तरह से हमारी दीदी लगती हैं, तो उस समय मिलते थे अखिलेश भैया के साथ। नीरज मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं, तो मैडम को भी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। आप जो है यहीं प्राचार्य रहे, छतरपुर संस्कृत महाविद्यालय है उससे जुड़े रहे, उस संस्था से जुड़े रहे और बड़े ही कर्मयोगी हैं। हम मिश्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सोमवीर सिंघल जी। मैं सभी आचार्य जनों को प्रणाम करता हूं। परिचय दें। हाँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ और योग में बहुत रुचि है। बहुत अधिक अध्ययन तो नहीं किया। आदरणीय मैम जो अध्यापन कर रही हैं उन्होंने मेरी नियुक्ति भी की है, तो मैं उनको भी पुनः प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। और अक्सर जो इस विद्यापीठ में कार्यशालाएं होती हैं विश्वविद्यालय में, तो मैं प्रयास करता हूँ, चाहे वो व्याकरण की हो, चाहे योग की हो, चाहे दूसरे विषयों की हो, तो मैं इसमें जुड़ने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे ये बहुत लाभ हो रहा है। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। डॉक्टर विभा गोस्वामी जी। डॉक्टर गोस्वामी जी लग रहा है नहीं जुड़ पा रही हैं। जया मंडल। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर विभा गोस्वामी, श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन से हूँ सर। मैं साहित्य पद पर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत धन्यवाद। बलराम प्रधान जी। प्रधान है, प्रधान है, प्रधान उड़ीसा से हैं हमें लगता है। प्रधान जी, आपका स्वागत है। हाँ, मेरा नाम बलराम प्रधान। अहम राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति मध्ये पीएचडी प्रचलति। बहुत स्वागतम। धन्यवाद। नीलांचल मिश्रा। नीलाचल मिश्रा। सर नमस्ते। हेलो। हाँ नमस्ते सर, मैं डॉक्टर नीलाचल मिश्रा जी हूँ। मैं उड़ीसा में एक कालीचरण पांचगढ़ अन्ना नरेंद्र महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ और आपको सबको मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंवदा द्विवेदी जी। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं प्रियंवदा द्विवेदी, यहीं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की शोध छात्रा हूँ। आपका स्वागत है। इसी प्रकार हम लोग परिचय भी करते रहेंगे ताकि संपूर्ण जो है संस्कृत जगत को एक जो है विश्व बंधुत्व की भावना में बांधते हुए इस कार्यशाला को हम लोग आगे चलाएंगे। और कितना अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़े हुए हैं और इस ज्ञान पिपासा को, हालांकि पिपासा तो शायद कभी
शांत हो ही नहीं सकती, परंतु फिर भी जो है यह जो ज्ञान पिपासु है निरंतर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे शास्त्र में रुचि होती है और वह अपनी जिज्ञासाओं को प्रस्फुटित करता है और उससे जो है ज्ञान के जो है उत्तमोत्तम कोटि को प्राप्त करता है। और यही मुझे लगता है कि योग का जो है उद्देश्य भी है उत्तमोत्तम ज्ञान की प्राप्ति। तो आप सभी का स्वागत करते हुए और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे सांख्ययोग विभाग के ही आचार्य लेखराज सिंह जी उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। ओम। बहुत बहुत गुरुजी का धन्यवाद। आज के इस सत्र में हम सभी ने और आभासीय पटल पर और भौतिक पटल पर जो हमने अपने आप को इस ज्ञान गंगा से लाभान्वित प्राप्त किया है, इस सब के लिए मैं प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी क्रम में मध्य मध्य में जो आचार्यगण, हमारे आचार्य श्रीमती संगीता खन्ना महोदया, उन्होंने भी हमें लाभान्वित किया। मैं सभी गुरुजनों के चरणों में नतमस्तक सभी को प्रणाम करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो महानुभाव, जो विद्वत्गण और छात्रगण जो इस आभासीय पटल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम समय। बहुत बहुत धन्यवाद लेखराज जी। वास्तव में सब कुछ जो है सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छत। तो आज हमारे केशव जो हैं हमारे विश्वविद्यालय के महनीय कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके अनुग्रह से और जिनकी व्यवस्था से यह कार्यशाला संपन्न हो रही है। और इसमें जो है एक बहुत बड़ा योगदान है एक महाविद्यालय जो अत्यंत काफ़ी पुराना, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का यह विद्यालय श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर। आप कभी जाने का उधर अवसर मिले कुशीनगर में तो इस विद्यालय को जरूर देखें। वास्तव में यह उस ज्ञान परंपरा को जो है संरक्षित किए हुए है, संपोषित किए हुए है। और इसके जो है प्रबंधक अग्निवेश मणि त्रिपाठी जी एवं इस विद्यालय के मंत्री आचार्य गंगेश्वर उपाध्याय जी, जो कि स्वयं एक अध्यापक रहे और आपने संस्कृत जगत के उत्थान के लिए उस क्षेत्र में जो है संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, और आपके संभवतः पितामह ने इस विद्यालय की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हम लोग जो है ये चाहते हैं कि आप सभी के साथ मिल करके इसी प्रकार जो है ज्ञान चिंतन को आगे बढ़ाते रहें और कुछ न कुछ चर्चा करते रहें। आप लोगों की तरफ से भी कुछ प्रस्ताव आने चाहिए कि हम यहाँ करना चाहते हैं, तो ऐसा भी होगा कि हम कई विद्यालय, कई महाविद्यालय, कई विश्वविद्यालय कोलैबोरेशन में करके 4, 5, 6 ऐसे भी करके हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार, परंतु यह जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा में अर्थ, क्योंकि सबसे बड़ा जो है धनात् धर्म, धन से ही धर्म होता है। कोई भी कार्यशाला करनी है, कोई भी आयोजन करना है, कोई अनुष्ठान करना है, तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। हालांकि हम लोग ये चाहते हैं कि आप पर कम से कम भार रखें, फिर भी जो है अब इससे न्यूनतम भार तो रखा ही नहीं जा सकता। 100 रुपये काणी तो हमने प्रतिभागियों के लिए शुल्क जो है निर्धारित किया था हमारी कमेटी ने कि नहीं भाई, हम विद्वानों से कम जो है ले सकें। तो इसलिए, परंतु बिंदु बिंदु भी आपने दिया और बिंदु ही जो है सिंधु बन गया। इस रूप में जो है आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी प्रकार आप लोगों का सौविध्य बना रहे। और हम जो है हम चाहते हैं कि अगली बार जब कार्यशाला हो, वैसे हमने जो है योग सूत्र को, जो कि प्रधान व्यास भाष्य है, व्यास भाष्य को लेकर के केवल अभी समाधिपाद को लिया, जिसमें 51 सूत्र मात्र हैं। तो हम इसको जो है 10 दिनों में पूरा करेंगे। 19 तक हम इसके जो है पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए और 20 को इसका समापन करेंगे। समापन में मेरा निवेदन है कि सभी लोग जुड़ें। और आज भी सभी इतने लोग जुड़े थे, हो सकता है शायद कुछ लोग न जुड़ पाए हों, क्योंकि 100 से अधिक की संख्या है और हमारी क्षमता आज कम थी। मैंने कल बढ़ा दिया है,
कल जो हमारी आईडी बन रही है उसमें 250 लोग जुड़ सकते हैं। तो इसलिए आज रात 12 बजे तक पंजीकरण हमारा खुला हुआ है। इसमें हम सभी आप सभी का हम स्वागत करते हैं और हम ये चाहेंगे कि आप अपने ग्रुप से, मैं ये चाहता हूं कि संपूर्ण अपने भारत में, भारत के बाहर भी यदि कोई है, संस्कृत सभी लोग हैं है ही, परंतु थोड़ा टाइमिंग का वो हो जाता है। नहीं तो हमारे कई मित्रों ने अमेरिका से भी कहा, परंतु उनके यहाँ जो है वो समय का सामंजस्य न बैठने के कारण हम उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने ग्रुपों में जिस प्रांत में हैं, हमारे यहाँ सिक्किम से भी जुड़े हुए हैं केशव पोखरियाल जी, हमारे असम से जुड़े हुए हैं, नलबारी से जो है पवन पांडे जी, इसी प्रकार जो है देखिए महाराष्ट्र से काले जी जुड़े हुए हैं, मंजरी कंटक जी जुड़ी हुई हैं, बड़ी ही विदुषी, और उन्होंने योग में और एक तरह से वो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, योग का भी जो है वह जो योग चिकित्सा, प्राकृतिक योग चिकित्सा करती हैं, ऐसे लोग महान विभूतियां हमसे जुड़ी हुई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी और जो भी बहुत से ऐसे जो हमारे माने आचार्य हैं जिनके विषय में मुझे शायद अभी नहीं पता है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो कम से कम आप लोग अपना परिचय देंगे। तो इस तरह हम लोग जुड़ते हुए सब लोग मिल करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है संस्कृत का विकास होगा। और इस प्रकार यह हमारा जो है आप मनोबल बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार बढ़ाते रहें। और हम जो है बारंबार यहाँ के जो माने व्यवस्था है, देखिए एक व्यवस्था जो है विश्वविद्यालय की तरफ से जो प्राप्त हुई है, इस व्यवस्था के प्रति आचार्य माननीय कुलपति जी के प्रति, कुल सचिव महोदया के प्रति, हमारे जो है वित्त के जो है आचार्य डिप्टी रजिस्ट्रार टंडन जी के प्रति, और भी जो है हमारे सहायक जो कुल सचिव हैं अन्य विभागों में कार्यरत, क्योंकि यह सारी जो है सारा कार्यक्रम इन लोगों के हमारे चिंतन को ये मूर्त रूप देते हैं। तो इन सभी के प्रति हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है और भी जो स्टाफ हैं, तो हम सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और आज जो है द्वितीय पुष्पोपहार, क्योंकि कल तो जो है प्रथम था ही, तो आज जो है द्वितीय पुष्पोपहार भगवती वाग्देवी के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति। अब जो है शांति पाठ के साथ हम समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु भद्राणि पश्यन्तु, दुःखभाग् भवेत्, शान्तिः हमारे के प्राचार्य डॉक्टर राजेश चतुर्वेदी जी, अन्य अध्यापक गण और उनके साथ जो है माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वशिष्ठ द्विवेदी जी, अन्य जो आचार्य हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, और हम इस कार्यशाला के लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद मिलता रहे ऐसी आकांक्षा करते हैं। शुभानिवर्धनता।